अगर आप 2023 में नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एजुकेशनल कैटेगरी में अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे सफल नहीं होते हैं फिर भी दोस्तों आपको इसमें जो है काफ़ी सारे फायदे होंगे। पहला जो आपका फ़ायदा होगा दोस्तों वो ये होगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ाएँगे उस चीज़ में दोस्तों आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर आप सफल नहीं भी होते हैं, आपको अगर यूट्यूब से 1 भी रुपया नहीं मिलता है, फिर भी दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है, ठीक है? बाकी नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी होगा वो ज़रूर दोस्तों आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और अगर आपका लक ने साथ दिया, अगर आपकी मेहनत रंग लाती है, तो दोस्तों आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों एज ए टीचर मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर आप 2023 में नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एजुकेशनल कैटेगरी में चैनल जरूर स्टार्ट करें। तो बस दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करके कैसे एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से जो है एजुकेशनल वीडियो बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना है। ये टेम्पलेट दोस्तों बिल्कुल 100% फ्री है, इसका दोस्तों आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है? क्योंकि दोस्तों इस टेम्पलेट को हमने आप लोगों के गिव अवे के लिए बनाया है। गिव अवे का दोस्तों कोई भी जो है टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। ऐसा कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है। मैं जानता हूँ कि जिसको मेरा कंटेंट पसंद आएगा वो मुझे फॉलो भी करेगा, वो मुझे पसंद भी करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है, आप बेझिझक जा करके आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप इस टेम्पलेट को यूज करके एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। कैसे इस टेम्पलेट को एडिट करना है, कैसे इस टेम्पलेट को रिकॉर्ड करके एजुकेशनल वीडियो बनाना है, कैसे वॉइस ओवर करना है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बारीकी से एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सभी चीज़ों को प्रॉपर समझ लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप अपना एजुकेशनल चैनल बना करके और फिर जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है इस तरह से आप अपना वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला पावर पॉइंट टेम्पलेट डाउनलोड करना है। जब दोस्तों आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसे किसी भी फोल्डर में सेव कर लीजिए। ठीक है? इसको कुछ भी नहीं करना है, बस डाउनलोड करके दोस्तों आपको क्या करना है, इसे कट पेस्ट करके किसी सुरक्षित जगह पे इसे रख देना है। ठीक है? तो इसे दोस्तों मैं एक फोल्डर में सुरक्षित रख देता हूँ। ठीक है? इस टेम्पलेट को दोस्तों मैं इस फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे हमने इसे रख दिया है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से आपके लैपटॉप या पीसी में रहेगा, सिर्फ दोस्तों ये रहेगा। ठीक है? इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसे लैपटॉप या पीसी में रख लेना है। ठीक है? सेव करके दोस्तों आपको अपने लैपटॉप या पीसी में इसको रख लेना है। ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है और किसी भी एक फोल्डर में इसे सेव करके रख देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है। पहला स्टेप दोस्तों कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है? ठीक है? इस तरह से ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा डिजाइन टैब, आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिलेगा ड्रॉप डाउन। ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा ब्राउज फॉर थीम्स, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राउज फॉर थीम्स, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में दोस्तों आपने उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके सेव करके रखा है। ठीक है? मान लीजिए कि हमने इस फोल्डर में ये सारे टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा है, तो इस फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों जो टेम्पलेट आपको यूज करना है, जिस जिस टेम्पलेट को या जिस थीम को यूज करके आपको वीडियो बनाना है, आप क्या करेंगे, उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है? आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे होम टैब पे क्लिक कर देना है। ठीक है? होम टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद
ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहाँ लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे डिजाइन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला स्लाइड ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप जो लिखना चाहें वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको व्यू टैब दिख रहा है, आपको व्यू टैब पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा स्लाइड मास्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा स्लाइड मास्टर, आपको स्लाइड मास्टर में आ जाना है। और स्लाइड मास्टर में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे कोई चीज़ एडिट नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्या एडिट करना है, बस सिर्फ इस चीज़ को एडिट करना है, मुझे सिर्फ इस चीज़ को एडिट करना है। तो मैं इस स्लाइड में आ जाऊँगा, ठीक है। आप जिस स्लाइड में एडिट करना चाहते हैं आप उस स्लाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है। यहाँ पे दोस्तों मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है ये चीज़ें, ठीक है। साइंस जीके इन हिंदी मुझे ये लिखना है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा और फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, इन सभी टैग्स को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम टैब पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट का ऑप्शन, आप पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें लिखा जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें तो दोस्तों आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो भी चीजें लिखना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से थंबनेल के ऊपर ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला स्लाइड में ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लेना है। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ये करेंगे, यहाँ से ABCD कोई भी एक स्लाइड ले लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी एक स्लाइड ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से ये न्यू स्लाइड ले लूंगा तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है कुछ इस तरह का डिजाइन क्या हुआ स्लाइड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो है गूगल से इस तरह से चीज़ों को सेलेक्ट करके कंटेंट को कॉपी कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इस कंटेंट को पेस्ट करेंगे और फिर दोस्तों आप यहाँ से गूगल पे आएंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन को भी इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। फिर दोस्तों आप पावर पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके इस ऑप्शन को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जब दोस्तों ये कॉपी पेस्ट का काम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं टाइटल भी सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं इस टाइटल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप जो लिखना चाहें दोस्तों आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेनी है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ रिसेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसेट लिखा हुआ, आपको रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से आंसर इसका देख लेना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ दोस्तों लेआउट में आने के बाद, ठीक है, आप लेआउट में जाएंगे। लेआउट में आने के बाद दोस्तों आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग जो है लेआउट चेंज कर देंगे। और मान लीजिए कि अगर इसका आंसर बी सही है तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जा करके हम लोग बी लेआउट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए जब दोस्तों हम लोग बी लेआउट अप्लाई करेंगे तो ये जो सही चेक टिक का निशान है ये बी के सामने आ जाएगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाए, ठीक है। इतना ही करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है एक स्लाइड बन जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको जो है दूसरा स्लाइड बनाना है, तीसरा स्लाइड बनाना है, जितना चाहे उतना स्लाइड आप इस तरह से बना लेंगे। यानी कि न्यू स्लाइड बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों आप जो मर्जी चाहे वो स्लाइड आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे हेडलाइन पेस्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हेडलाइन कॉपी पेस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं हेडलाइन पेस्ट कर लेता हूँ। और फिर दोस्तों मैं गूगल पे जाऊँगा और गूगल पे जाने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं PPT में आऊँगा और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल V से सवाल को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरा सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 2 लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं गूगल पे जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ से गूगल पे आऊँगा। गूगल पे आने के बाद दोस्तों सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं पावर पॉइंट में आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे रिसेट करना है।
रीसेट करने के बाद दोस्तों इसका जो कलर है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हो जाएगा। इतना होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, इसका आंसर चेक कर लेना है। इसका आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर ए है। यार यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का आंसर ए ही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर ए है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और अगर करेक्ट आंसर ए है तो ए लेआउट, अगर बी करेक्ट आंसर है तो बी लेआउट, डी करेक्ट आंसर है तो डी लेआउट। इस तरह से यहाँ पे जो है लेआउट चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये स्लाइड बन जाएगा। जब आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाने के बाद दोस्तों अब बात करेंगे कि इसे हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे हम MP4 वीडियो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों MP4 वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिकॉर्ड का, आपको रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेना है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम बिगिनिंग, आपको फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी सवाल लिखा हुआ है इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमर चलाना है। टाइमर चलाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है और जैसे दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है दोनों साइड टाइमर इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 10 सेकंड का टाइमर है, तो इस तरह से ये टाइमर चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये टिक टिक करना बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर शो कराना है। आंसर शो कराने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है और जैसे दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन चेक टिक लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने पहला सवाल पढ़ा दिया, पहला सवाल आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा सवाल एक्सप्लेन करना है। इसके लिए दोस्तों फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों दूसरा सवाल आएगा और फिर दोस्तों आप यहाँ पे दूसरा सवाल पढ़ेंगे कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है जिससे कि सोडा वाटर में अगर नींबू रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे कि ए ऑप्शन क्षार, बी ऑप्शन है दोस्तों अम्ल, सी ऑप्शन है उदासीन और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपको टाइमर चला देनी है। उसके बाद जो इसका आंसर देना चाहते हैं वो दोस्तों आपको कमेंट में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका बहुत ही इंगेजिंग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी सही आंसर होगा वो इस तरह से आ जाएगा। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा सवाल चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल को एक्सप्लेन करेंगे कि नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है बैगनी। तो आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए। मैं टाइमर चला रहा हूँ। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है और इस तरह से एक्सप्लेन करने के बाद, इस तरह से टाइमर चलाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से एंटर की प्रेस कर देना है तो यहाँ पे ये सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको एंटर की बस प्रेस करते जाना है, एक्सप्लेन करते जाना है और पढ़ाते जाना है और इस तरह से आपका स्लाइड रिकॉर्ड हो जाएगा। स्लाइड रिकॉर्ड होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए वीडियो, आपको क्रिएट ए वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्रिएट ए वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कुछ प्रोसेसिंग होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आप इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने देंगे। जब दोस्तों आपका ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप डेस्कटॉप पे आएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो एजुकेशनल वीडियो है वो बन के रेडी हो गया है। अब दोस्तों अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो दोस्तों आप इसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप ऐसे ही इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है, यानी कि हमारा जो फाइनल वीडियो बना है वो कैसा बना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस पे डबल क्लिक करके इसे प्ले करूँगा। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ये जो है एजुकेशनल वीडियो बन गया है। अब दोस्तों मैं थोड़ा-सा इसमें वॉल्यूम देता हूँ, ठीक है? है सोडियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन, ठीक है? इस तरह से दोस्तों आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमर चलाना है। टाइमर चलाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है। और जैसे दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है दोनों साइड टाइमर इस तरह से चलेगा, ठीक है? तो ये दोस्तों 10 सेकंड का टाइमर है, तो इस तरह से ये टाइमर चल जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें हमने बोला है वो सारी चीज़ें भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है। और साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमारा जो है प्रॉपर एक कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो बन गया है। अब दोस्तों इसे हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, सिखाया, समझाया आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है, ये टेम्पलेट पसंद आया है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर टेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।